हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक सोर्स ऑफ एटीट्यूड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सोर्सेज ऑफ एटीट्यूड। As we know, as we have discussed in our previous video lectures, attitude are learned. Our responses to pupil and issue evolve over time. The attitudes are acquired from the various sources, okay, which are, first one is direct personal experience. डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस पे हम बात कर रहे हैं। डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद एन ऑब्जेक्ट और पर्सन is a powerful influence on attitude. Okay, research has shown that attitudes are derived from direct experience are stronger. ठीक है, यानी कि जो भी आपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस किया है उसके बेसिस पे एटीट्यूड बहुत स्ट्रांगली फॉर्म होता है। ओके, जैसे कि सपोज कोई भी एक सिचुएशन उसको आपने फेस किया, अब आप उस सिचुएशन के बेसिस पे अपने एटीट्यूड को क्या है बहुत स्ट्रांगली फॉर्म करेंगे कि भाई जो भी इंसिडेंट आपके साथ हुआ है, ठीक है, यानी कि जो भी आपने एक्सपीरियंस किया तो वो चीजें आपको इन्फ्लुएंस करती हैं आपके एटीट्यूड फॉर्मेशन के टाइम पे। ठीक है, आप कुछ भी फील कर रहे हो, आपने कुछ भी एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, तो जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वहां से आपने कुछ लर्न किया, ठीक है, और वो लर्निंग और जो भी आपका मेंटल इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, ठीक है, उसके बेसिस पे आप क्या है आपका आउटकम निकल के आ रहा है जो कि आपका एटीट्यूड है। जैसे कि सपोज ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें मोटिवेट किया जा रहा है, ठीक है, इंसेंटिव प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में हमें पनिश किया जा रहा है तब भी हम अपने एटीट्यूड को क्या है चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल कोट करता हूं, कुछ वर्कर्स बहुत ज्यादा कैजुअल हैं अपने टास्क के लिए, जब उन्हें एक बार नोटिस दिया गया, वार्निंग दी गई, तो उनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया, यानी कि उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस किया उसके बेसिस पे उनका बिहेवियर इन्फ्लुएंस हुआ। ठीक है, और उनका एटीट्यूड क्या है फिर फॉर्म हुआ अगेन। तो वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस, जो कि हम बात कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ एटीट्यूड। तो आगे हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें क्या, वन रीजन एटीट्यूड डिराइव फ्रॉम द डायरेक्ट एक्सपीरियंस are so powerful is their availability. This means the attitudes are easily assessed and active in our cognitive process. Okay, when attitudes are available. ठीक है, जैसा कि हम बात कर रहे हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स एटीट्यूड टुवर्ड देयर जॉब, तो वहां पे क्या कर रहे हैं वो बहुत सारी चीजों को फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बेसिस पे उनका एटीट्यूड होता है अपनी जॉब के लिए। अब यहाँ पे दोनों ही कंडीशन हम ले सकते हैं, चाहे हम फेवरेबल कंडीशन ले चाहे हम अनफेवरेबल कंडीशन ले। अगर कोई भी एक वर्कर है उसका एटीट्यूड वहां पे उसकी जॉब की जो कंडीशंस हैं बहुत अच्छी हैं, ही एंड शी इज सेटिस्फाइड विद हर जॉब, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, मतलब कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स उसको प्रोवाइड किए गए हैं जिसकी वजह से वो सेटिस्फाई है, तो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा अपनी जॉब के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और इसके सेकंड पॉइंट पे हम कह सकते हैं एक वर्कर ऐसा है जो अपनी जॉब से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, टाइम पे उसको कोई भी रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं किए जा रहे, कोई भी इंसेंटिव नहीं है, कोई भी मोटिवेशनल फैक्टर नहीं है, तो उस केस में उसका जो एटीट्यूड है अपनी जॉब के लिए नेगेटिव रहेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यानी कि जो वो पर्सनली हम फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो सारी चीजें हमारे लिए हमारे ऊपर एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालती हैं, हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो वो चीज यहाँ पे स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ एटीट्यूड की। जैसे सपोज आप किसी से मिले, ठीक है, आपका किसी से इंटरेक्शन हुआ, अब जो भी इंटरेक्शन हुआ उसमें जो भी एक इंडिविजुअल है या जो भी कोई पर्सन है उसने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया, किससे, अपने वे ऑफ कम्युनिकेशन से,
ठीक है। तो आपका एटीट्यूड वहां पे क्या हुआ, फॉर्म हुआ उस इंडिविजुअल के लिए ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंटरेक्शन जो भी उन दोनों के बीच हुआ था। ठीक है, यानी कि आपने क्या करा, डायरेक्ट एक्सपीरियंस किया। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में, डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस। सेकंड वन यहाँ पे स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन में हम बात कर रहे हैं पीपल आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मेजर ग्रुप और एसोसिएशन विच दे बिलोंग। ठीक है, हम जिस भी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिस भी अगर हम किसी एक लीडर के अंडर में काम कर रहे हैं, जिस भी ग्रुप में काम कर रहे हैं, टीम में काम कर रहे हैं, तो वहां पे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा जो ग्रुप है वो और जो एसोसिएशन है जिससे हम बिलोंग करते हैं, वो भी क्या है, मेजर रोल प्ले करता है किसमें, एटीट्यूड, सोर्सेज ऑफ एटीट्यूड में। ठीक है, जैसे कि सपोज ज्योग्राफिकल रीजन, रिलीजन, एजुकेशनल बैकग्राउंड, ठीक है, आपका जेंडर, एज, इनकम क्लास स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस एटीट्यूड। तो ये सारे क्या है, वो ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे एटीट्यूड को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सोर्सेज ऑफ एटीट्यूड में जो हम सेकंड बात कर रहे हैं एसोसिएशन की, कि भाई आप किस ज्योग्राफिकल रीजन से बिलोंग करते हैं, आप ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं, आप वेस्टर्न से, आप साउथ से। ठीक है, यानी कि वो पहली चीज ये। सेकंड क्या है, आपका क्या रिलीजन है, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। आपने देखा होगा हिंदू, मुस्लिम, जितने भी हम रिलीजन की बात कर रहे हैं, सब में अलग अलग कल्चर्स हैं, सबकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज और बिलीफ होती हैं। तो वहां पे एटीट्यूड में चेंजेस आपको देखने को मिल जाती हैं। हमारा एटीट्यूड क्या है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग है। अगर हम किसी दूसरे कास्ट की बात करें, ठीक है, तो उसका एटीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, जो कि बेसिस किसके बेसिस पे है, उसके वैल्यू और उसकी बिलीव्स के बेसिस पे। या फिर आपका क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है सोर्सेज ऑफ एटीट्यूड का। ठीक है, या फिर आप किस इनकम क्लास से बिलोंग करते हैं। तो ये सारे हम बात कर रहे हैं एसोसिएशन, पीपल आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मेजर ग्रुप और एसोसिएशन ऑफ टू विच दे बिलोंग, जिससे भी वो बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट बात कर रहे हैं सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग में हम बात कर रहे हैं द प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन इज जनरली व्यू एज अ सोशल लर्निंग इन्फ्लुएंस बाय पेरेंट्स। ठीक है, जैसे कि आपका एटीट्यूड इन्फ्लुएंस हुआ पेरेंट्स से, यानी कि हमारा जो प्राइमरी स्टेज है, हमने अपनी फैमिली में बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, पेरेंट्स से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। हम, ठीक है, उन्होंने हमें बहुत सारी चीजों को बताया अबाउट द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, क्या उन्होंने बहुत सारी वैल्यू, बिलीव, बहुत सारी चीजें वहां से हम सीख रहे हैं। फिर सेकंड है हमारा पीयर ग्रुप, जिस भी ग्रुप में हम जाके रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जॉब कर रहे हो, जॉब में भी आपका एक ग्रुप है, आप कोई स्टडी कर रहे हो, वहां पे भी आपका कोई ग्रुप है। ठीक है, सोसाइटी, अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कल्चरल शेप, इंडिविजुअल एटीट्यूड इन डायरेक्ट मैनर। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी क्या करती हैं, क्या है, सोर्सेज ऑफ एटीट्यूड है। पहली चीज क्या, कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, वहां से आपने क्या सीखा। फिर आप फैमिली के अलावा फिर जब आप, अगर हम बात करें, मैक्सिमम टाइम अपनी जॉब पे स्पेंड करते हैं, तो जॉब में आपके जो भी ग्रुप हैं, देखा होगा आपने, बहुत सारे एग्जाम्पल आप कोड कर सकते हो। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फैमिली, पीयर ग्रुप, या फिर कोई मॉडल जिससे आप इन्फ्लुएंस हुए। सम ऑफ द एटीट्यूड्स आर डेवलप थ्रू द इमिटेशन ऑफ मॉडल्स। ओके, जिससे आप हाईली इन्फ्लुएंस हो गए हो, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है। या फिर इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, जिस भी आप ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हो। मैनी इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स फंक्शन सोर्स ऑफ सपोर्ट ऑफ एटीट्यूड और बिलीव्स। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे मैं कोट करता हूं, कंसीडर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्टेन टेम्पल आरती। व्हेन द पीपल कम इनटू दिस टेम्पल दे bow down the pray, sit and head bow. ठीक है, their clothes are clean and freshly washed. तो हम, ये सारा क्या है, हमारा एटीट्यूड है। भाई हमें अगर पूजा करनी है तो हमें 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 प्रॉपरली, हमारा सारी चीजें प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, हमें प्रे करनी है तो इस तरीके के से क्या है, अलग अलग एटीट्यूड्स होते हैं हमारे, तो जो रिलीजन के हिसाब से वेरी करते हैं। तो ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सोशल लर्निंग में। तो यानी कि यहाँ पे हमने बात करी फैमिली, पीयर ग्रुप, सोसाइटी, मॉडल और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड। किस तरीके से आप पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप कर सकते हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग,
ठीक है। आपका एक नेचर है कि आप कंटिन्यूअस लर्न करते रहते हो, आपकी हैबिट है, आप हैबिचुअल हो कि आप कहीं भी जा रहे हो, कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो या किसी भी प्लेस पे हो, आप वहां से, वहां के एनवायरनमेंट से कुछ ना कुछ लर्न कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हमें हेल्प करती हैं टू क्रिएट डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है। आप चाहे अपनी जॉब पे हो, चाहे आप कहीं आप बाहर विजिट पे गए, चाहे आप कहीं पिकनिक पे गए, कोई भी प्लेस हो, वहां से आप बहुत सारी चीजों को लर्न कर सकते हो। सेकंड वन है बिकम रोल मॉडल। ठीक है। बिकम बिकम रोल मॉडल। तो बिकम रोल मॉडल में हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे इंडिविजुअल, कुछ पर्सनैलिटी ऐसी होती हैं जिनको बहुत सारे लोग अपना रोल मॉडल बना लेते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से भी हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट हो जाता है, डेवलप हो जाता है। यानी कि जो भी रोल, हमारा जो रोल मॉडल है, जो भी उसकी एक्टिविटीज हैं या फिर जो भी उसके डे टू डे फंक्शंस हैं जो वो परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बेसिस पे भी हम अपने आप को, अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्रिएट पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और वहां पे पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट है, तो आपका एटीट्यूड वहां पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि जो भी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर रही हैं, उसके बेसिस पे आपका एटीट्यूड क्या है? डेवलप होगा, जो कि पॉजिटिव। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग पिकनिक। ठीक है। जो कि एक इंपॉर्टेंट टर्म हो सकती है पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलपमेंट की। कि भाई जैसे सपोज आप बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पे लोग काम कर रहे हैं, काम के साथ उन्हें अदर बेनिफिट भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली उनसे टास्क उनको असाइन किए जा रहे हैं, कोई भी अदर मोटिवेशनल फैक्टर नहीं दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। और लास्ट है सेटिंग चैलेंजिंग टारगेट्स। ठीक है। यानी कि कुछ हम यहाँ पे बात करें कि डे टू डे, ऐसा नहीं है कि वर्कर्स अपने टास्क को डे टू डे परफॉर्म करके बोर हो गए हैं, आपको उसमें कुछ चेंजेस, कुछ मॉडिफिकेशन यानी कि चैलेंजिंग जॉब उनको असाइन करनी है, ताकि वहां पे बहुत सारी चीजों को लर्न कर सकें, अपने एक्सपीरियंस को गेन कर सकें और नई नई चीजों में अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकें। ठीक है। तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड्स। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो हम कह सकते हैं विद डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड में हमारी हेल्प करती हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।